लो छोटी, तुम्हारे मनपसंद छेले के रसगुल्ले। ओह थैंक यू दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। अच्छा तो होना ही पड़ेगा क्योंकि जो तुम मेरी इकलौती देवरानी जो हो, इस घर के लाडले बेटे की पत्नी जो हो। चलो फटाफट मुंह खोलो और मुंह मीठा करो। अच्छा दीदी, आप भी खाइए ना। अरे नहीं छोटी, मैं नहीं खा सकती। आज मेरा एकादशी का व्रत है, तो मैं सीधे शाम को ही भोजन ग्रहण करूंगी, वो भी व्रत वाला। अच्छा तुम आराम से बैठकर खाओ, अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं जा रही हूँ अभी किचन में, मुझे अभी काजू कतली भी बनानी है। काजू कतली? वो किस लिए दीदी? अरे तुम भूल गई क्या, आज तुम्हारी शाम को मुंह दिखाई रस्म होगी, तो मम्मी जी अपने सहेलियों को बुलाएंगी। आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं उनको भी बुलाना पड़ेगा। क्या सबको एक साथ बुलाएंगी? तब तो मेरी हालत खराब हो जाएगी दीदी। आपको पता है ना कितनी देर बैठना पड़ता है सबके सामने। हाँ छोटी पता है, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा भी यही हाल था। सुबह से शाम ही हो जाता था, कमर तो मानो टूट ही जाती थी। लेकिन मम्मी जी बिल्कुल भी नहीं कहती थी कि बहू जाके अपने कमरे में आराम कर लो। जब सबको आना होता था तब सबके पैर छुओ, जाते समय भी सबके पैर छूना पड़ता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं हूँ ना। ओ दीदी, आप कितना ख्याल रखती हो मेरा। अच्छा ये बताओ, तुमको कैसा लगा अपना ससुराल और ससुराल के लोग? अरे ससुराल में अच्छा क्यों नहीं लगेगा दीदी, जहाँ आप जैसी जेठानी हो वहाँ तो अच्छा लगना ही चाहिए। मैं तो बहुत घबराई हुई थी कि मेरी जेठानी पता नहीं कैसी होगी, मेरे साथ अत्याचार तो नहीं करेगी, क्योंकि फिल्मों में मैंने देखा है कि जेठानियाँ बहुत खराब होती है, वह अपनी देवरानी पे बहुत अत्याचार करती है और हुक्म जताने की कोशिश करती है। अरे नहीं छोटी, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन बनाकर रखूंगी। असल जिंदगी में और फिल्मों में बहुत अंतर होता है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? तुम्हें काजू कतली बनाने के लिए बोला था ना, कहाँ मर गई? जब सारे मेहमान घर में आकर बैठ जाएंगे तभी बनाओगी क्या? लगता है मेरी नाक कटवा कर ही रहोगी। हे भगवान माँ जी। जी माँ जी, बस अभी आई। अच्छा छोटी, तुम आराम कर लो, तब तक मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है दीदी। पूरी कामचोर कहाँ मर गई थी? वो माँ जी, मैं छोटी के कमरे में थी, उसे समझा रही थी कि मुंह दिखाई रस्म में क्या होता है। बड़ी आई समझाने वाली, पहले तू खुद तो समझदा, तब दूसरों को समझाना। और हाँ, तुम अपने देवरानी की सास बनने की बिल्कुल कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। मैंने कब कहा माँ जी कि आप बस एक शब्द और नहीं, और हाँ जल्दी अपने हाथ चला और काम कर, काजू कतली बना कर तैयार कर। जी माँ जी। और हाँ सुन, पूरी काजू ही मत डाल देना उसमें, आधे मूंगफली के दाने और आधे काजू मिलाकर बनाना। तुम्हें पता है ना कि काजू कितना महंगा हो गया है, 800 रुपए किलो है। माँ जी, जब कुछ सस्ता ही बनाना है तो क्यों ना मैं मोतीचूर के लड्डू ही बना दूं, सस्ते भी होंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे। हाँ, वो तो बांटने के लिए बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन बहू के मायके वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे कि उन्हें मोतीचूर के लड्डू खिला दिए। इसीलिए कह रही हूँ कि काजू कतली बना लेना। तुझे क्या लगा कि मैं बांटने के लिए काजू कतली बना रही हूँ? अगर ऐसे ही लुटाते फिरेंगे तो इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? बांटने के लिए ऐसी काजू कतली बना रही है जैसे कि मायके से बांध के ही ले आई थी। माफ कीजिएगा माँ जी, मुझे पता नहीं था कि छोटी के मायके वाले आ रहे हैं, इसे तो कुछ पता रहता ही नहीं है। हाँ माँ, बस अभी सभी लोग आने ही वाले होंगे। बहू, माँ मैं बाद में फोन करती हूँ। जी माँ जी।
बहू, घर पर मेहमान आने को है और तू अपनी माँ से गप्पे लड़ा रही है। वो दरअसल कुछ समय पहले माँ का फोन आया था तो सोचा बता दूं कि वो परेशान ना हो। हाँ, वो मुझे सब पता है। अगर तेरी माँ से चुगली हो गई हो तो जाके अपनी देवरानी को ले आ। सब बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी। भाभी, आपका ससुराल में पहला दिन है तो कोई एक बढ़िया सा गाना सुना दो ना। ये चमेली का तेल पिया प्यारा लगे, ये चमेली का तेल पिया प्यारा लगे। चाहे सासू बेके चाहे ससुरा बेके, चाहे सासू बेके चाहे ससुरा बेके, चाहे आप ही बेको तेल प्यारा लगे, चाहे आप ही बेको तेल प्यारा लगे। ये चमेली का तेल पिया प्यारा लगे। चाहे जेठा बेके चाहे जेठनी बेके, चाहे जेठा बेके चाहे जेठनी बेके, चाहे आप ही बेको तेल प्यारा लगे, चाहे आप ही बेको तेल प्यारा लगे। ये चमेली का तेल पिया प्यारा लगे। चाहे ननदी बेके चाहे ननदोई बेके, चाहे ननदी बेके चाहे ननदोई बेके, चाहे आप ही बेको तेल प्यारा लगे, चाहे आप ही बेको तेल प्यारा लगे। ये चमेली का तेल पिया प्यारा लगे। भाभी, चाहे देवर बेके चाहे देवरानी बेके, चाहे देवर बेके चाहे देवरानी बेके, चाहे आप ही बेको तेल प्यारा लगे। ये चमेली का तेल पिया प्यारा लगे, ये चमेली का तेल पिया प्यारा लगे। हाँ बहुरानी, सही कह रही हो। हमारे जमाने में तो चमेली का तेल ही चलता था। उसकी खुशबू तो पूरे घर में उठ जाती थी। लगाते ही पता चल जाता था कि चमेली का तेल लग गया। बहू, तुम्हारी सुरीली आवाज सुनकर मन तो प्रसन्न हो गया। इसी बात पर एक गाना और सुना दो तो हमारा दिल खुश हो जाए। जी जरूर।